Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Shalom. Hallelujah. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. जय मसीह की सबको. हालेलुया. धन्यवाद यीशु मसीह आपका. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Heavenly Father, we bow the knees of our heart before you. Heavenly Father, we acknowledge your lordship, your kingship, your domain, Lord, your redeemerhood, your possession over our lives, Lord Jesus. Hallelujah. Father, we give into your hand our soul, our spirit, and our bodies. All that we are, all that we possess. Hallelujah. Everything we lay at the foot of the cross this evening, Father. Hallelujah. Lord, as your people are congregating via internet, I pray, Lord, that your Spirit will move. Your Spirit will draw us closer to Jesus. Your Holy Spirit will teach us, mentor us, educate us. Your Spirit will cause us grow up in wisdom and in stature. When we grow in wisdom, then definitely we will be growing in stature. So allow us, Father, grow in the wisdom, divine wisdom, in divine understanding, in divine knowledge, Lord. Your understanding, your knowledge, and your wisdom. Open your word to us, Lord. Teach us the deep things that are in your word. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you. We praise you. We glorify your name. 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 Hallelujah. 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 तेरे लहू की जय, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो. प्रभु जी, तेरा आत्मा हमारे मध्य में काम करे. प्रभु जी, तेरा रूह काम करे. तेरी सामर्थ हमारे बीच में काम करे. प्रभु, हमारे जीवन तेरे हैं, हमारे परिवार, हमारे घराने तेरे हैं. जो कुछ आपने हमें दिया सब कुछ आपका है. प्रभु जी, यीशु मसीह, हमारा दिल अपनी ओर खींचिए, हमें अपनी हजूरी से भरिए, अपनी सामर्थ से भरिए, अपनी कुदरत, अपनी कुव्वत से भरिए. प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. जय मसीह की. अगर आप लोगों को याद है, सुबह मैं आपको बता रहा था कि कैसे कलीसिया ने इज़राइल विरोधी रुख लिया. और मैं बता रहा था आपको आज सुबह, जैसे ही चर्च कलीसिया यरूशलेम में पैदा हुई, वो सारे जूइश लोग थे. और कलीसिया 3000 की गिनती ऑलमोस्ट
अबाउट 3000 देखते हैं, फिर अबाउट 5000 देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स, प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु कहता है पहले 5 अध्यायों में, द लॉर्ड यूज्ड टू ऐड द सोल्स इन द चर्च एज दैट वर सेव्ड, द लॉर्ड वॉज एडिंग टू द चर्च। प्रभु कलीसिया में जोड़ देता था जितने मुक्ति पाते थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं द चर्चेज बिगैन मल्टीप्लाइंग। हालेलुया। बाद में पवित्र आत्मा ने एक्सेलरेट किया काम और कलीसियाओं की मल्टीप्लिकेशन होने लगी। पहले ऐड करता था प्रभु, जैसे 3 में 3 ऐड किए जाएं, 3 + 3 = 6, बट इफ 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज़ 9, इट इज़ मोर देन 6। सो द लॉर्ड बिगेन टू मल्टीप्लाई। फिर हम देखते हैं परसिक्यूशन ब्रोक आउट इन द चर्च, सताव आया। तो जब सताव आया तो जो जूइश बेस था कलीसिया का यरूशलेम में, चर्च वॉज थ्राइविंग, साइन वंडर्स मिरेकल्स वर हैपनिंग। तो क्या हुआ उसके बाद? वन मोमेंट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो कलीसिया की जूइश रूट्स थी वो समाप्त हो गई। आप 11th चैप्टर ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स को पढ़ें तो जो यरूशलेम का बेस था परसिक्यूशन में डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके बाद एंटीओक में, अंताकिया में कलीसिया का एक नया बेस एस्टैब्लिश हुआ। Perhaps the church in Jerusalem was too kosher. It was seemingly too Jewish for so many. But it grew up. It began to multiply. लेकिन persecution जब breakout हुआ तो परमेश्वर ने एक नया हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया एंटीओक में। 11th चैप्टर बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स आप पढ़िएगा। और एंटीओक में ही, अंताकिया में ही यीशु मसीह के चेलों को पहली बार लोगों ने क्रिश्चियन कहा, क्रिस्टे एडोनाई, जो यीशु के गुलाम हैं, क्राइस्ट के गुलाम हैं और जो क्राइस्ट का बिजनेस करते हैं। तो क्रिश्चियन वर्ड बुरा नहीं है, कई लोगों को एलर्जी है क्रिश्चियन वर्ड से। इसका मतलब होता है वो जो क्राइस्ट का बिजनेस कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप देखेंगे 11th चैप्टर बुक ऑफ जेनेसिस में, बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में 11 अध्याय प्रेरितों के काम में एक नई चर्च इमर्ज होती है। देयर इज अ न्यू चर्च। ब्रदर डेविड राम प्रसाद, आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। In 11th chapter of Acts of the Apostles, there is a new church that is emerging. The church that was at Jerusalem was too kosher, was too Jewish. The Lord in his sovereign mind sent the persecution and they got scattered all around. Because of the persecution, they scattered all over, and wherever they went, they carried the word of the Lord with them. So in Antioch, God established a new headquarter. And what you find in the 11th chapter of Acts of the Apostles, there is a diversity of leadership. There are pastors and leaders and apostles and prophets. They are from different ethnic origin. They are from different genetic pools. They are from different cultures. There you find even blacks who are in the leadership. There are Caucasian in the leadership. There were Middle Eastern in the leadership. So God gave a new vision to the apostles for a multi-ethnic church. पृथ्वी की सब कौमें, पृथ्वी के सब कुल, सब गोत्र, सब भाषा, सब प्रकार के लोग यीशु मसीह की देह का हिस्सा है। हालेलुया। आपको मालूम जो रेशियल कॉन्फ्लिक्ट हैं दुनिया में, अमेरिका में हो रहे हैं अभी, उसका समाधान है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। एक ही रंग के जलाली लहू से हम सब खरीदे गए हैं। हालेलुया। आपको मालूम रेसिज्म इज डिमोनिक बिकॉज इट डिफाइंस पीपल in a different shade, and it's an arbitrary classification of human genetics.
which is not designed by God. So racism is utterly demonic, but ethnicity is divine. Your ethnicity is eternal. Hallelujah. You don't have to be ashamed of your ethnic identity, क्योंकि प्रभु ने आपको ethnic identity दी है. आपको मालूम, John, the one who received a great revelation and wrote the last book of the Bible, when he stood in heaven, he saw a great multitude. They were standing before the throne of the Lamb. And you know how John describes, as he had a glance of a vast multitude whom nobody can ever count. इतनी बड़ी भीड़ मेमने के सिंहासन के आगे खड़ी है जिसे कोई गिन नहीं सकता. आपको मालूम यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है ये लोग अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग सभ्यताओं से, अलग अलग बोलने वाली भाषाओं से, अलग अलग गोत्रों से, अलग अलग पृथ्वी के राष्ट्रों से मेमने के लहू से मोल लिए गए हैं. यूहन्ना ने कैसे पहचान लिया कि वो लोग अलग अलग एथनिक ओरिजिन के हैं, अलग अलग जेनेटिक पूल के हैं, अलग अलग कौमों के हैं, अलग अलग संस्कृतियों के हैं? बाय देयर फीचर, परहैप्स बाय द वे दे ड्रेस्ड अप. सो योर एथनिक आइडेंटिटी विल बी प्रिजर्व्ड इन हेवन, बट रेसिज्म इज डेमोनिक. Don't be a part of the racial divide that is devastating the very fabric of cultural love and bond of brotherly togetherness that people the nations are kind of knitted in that fabric. शैतान इसे तोड़ना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने कहा कौम कौम पे चढ़ाई करेगी. आपको मालूम कौम कौम पे चढ़ाई करने का मतलब क्या है? एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप के खिलाफ खड़ा होगा. बाइबल में जहाँ वर्ड कौम आता है, नेशंस आता है, इट लिटरली मीन्स people of one ethnic origin. They will rise up against the people of another ethnic origin. Hallelujah. तो एंटाईऑक में एक नई कलीसिया इमर्ज हुई. उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं सुबह आपको बता रहा था, द चर्च began to lose the Jewish roots. जेंटाइल चर्च जैसे ग्रो करने लगी, जूइश आइडेंटिटी चर्च की ख़त्म होने लगी. हुआ ऐसा क्यों? द लीडिंग स्कॉलर्स इन द अर्ली चर्च, दे बिगैन टू टर्न पीपल अगेंस्ट द जूज. जो अर्ली चर्च फादर, मैंने आपको कम से कम more than 1 score of the names I took today in the morning session, and I told मैंने शेयर किया आपसे कि क्या क्या उन्होंने बुक्स लिखी, क्या क्या उन्होंने गलत काम किए जिनके द्वारा एंटी सेमिटिज्म पैदा हुआ. मैंने आपको सुबह आज बताया था, जॉन क्राइसोस्टोम एक स्कॉलर थे, अर्ली चर्च के स्कॉलर थे इन द लेट 3rd and the 4th century. उन्होंने एक बुक लिखी है, होमिलीज अगेंस्ट द जूज. आपको मालूम उन्होंने क्या किया? इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे, ही असॉल्टेड द कैरेक्टर ऑफ द जूइश पीपल एज मर्डरस, ग्रीडी, इमोरल एंड विशस क्रिमिनल्स. वो ये बताता है कि जूइश लोग जो हैं इमोरल हैं, खूनी हैं और बहुत ही बुरे किस्म के दुष्ट लोग हैं. और वो क्या लिखता है जॉन क्राइसोस्टोम? ही सेज, एज फॉर मी आई हेट द सिनेगॉग, आई हेट द जूज. आपको मालूम जो स्पेनिश रूलर्स थे, आप इंक्विजिशन के विषय में अध्ययन कीजिएगा, मैं आने वाले समय में इसके ऊपर भी बात करूंगा. पोग्रोम्स एंड इंक्विजिशन इन द स्पेन, कैसे जूइश लोगों को बुच्चर किया गया. तो जो वहाँ के रूलर थे, वहाँ के रूलर जो थे फर्डिनांड एंड इसाबेला, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जूइश लोगों को एग्जाइल किया, काला पानी भेजा, उनको टॉर्चर किया, मारा और उनको एक्सटर्मिनेट करना चाहा. स्पेनिश इंक्विजिशन में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यहूदियों को, हज़ारों यहूदियों को मार दिया गया. हज़ारों जूइश लोगों को मारा गया. आपने सभी ने मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा. मार्टिन लूथर एक रोमन कैथोलिक मंक थे, ब्रिलियंट स्कॉलरली बंदा था,
ब्रिलियंट। और जब वो यंग था, जवान था, ही वॉज रेसलिंग with so many things. He was wrestling with the lust in his flesh, and he was probing deeper to find answers to some questions that his soul was being haunted by. तो उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था वो। और मार्टिन लूथर वो व्यक्ति है जिसके द्वारा रेवोल्यूशन आई। उसके 95 थेसिस जो विटनबर्ग की चर्च के आगे कील के साथ उस व्यक्ति ने गाड़ दिए। मैं फिर किसी एक सेशन में बात करूंगा रोमन कैथोलिसिज्म की कुरीतियाँ, रोमन कैथोलिसिज्म के बुरे काम, रोमन कैथोलिक चर्च की हायरार्की, लीडरशिप, उनकी इमोरालिटी, उनके गंदे घिनौने काम, रोमन कैथोलिक चर्च जो परमेश्वर को एक ऑब्जेक्ट एंड प्रोडक्ट बना के बेचती थी। ये सारी बातों को बहुत गहराई से मार्टिन लूथर अध्ययन कर रहा था। और मार्टिन लूथर ने जब स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, वो स्कॉलरली व्यक्ति था, उसने ही लर्नड लैटिन, ही लर्नड ग्रीक, ही लर्नड हिब्रू। तो उसने 95 थेसिस की डिसर्टेशन एक रोमन कैथोलिक चर्च जो विटनबर्ग जर्मनी में थी वहाँ पे गाड़ दी। 95 रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों और गलत शिक्षाएं, गलत ही नहीं बल्कि शैतानी शिक्षाओं का खंडन किया मार्टिन लूथर ने। और रेफर्मेशन आई मार्टिन लूथर के बाद। तो मैं बताना चाहता हूं आपको आज कुछ बातें, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं मार्टिन लूथर की बात आपसे बाद में करूंगा। मार्टिन लूथर का एक फ्रेंड था जिसका एक अंकल था, बहुत लर्नड व्यक्ति था वो। उसका नाम था जोहन रॉसलिन। स्पेलिंग है इसके JOHANREUCHLIN। जोहन रॉसलिन एक जर्मन स्कॉलर था। 1455 में इसका जन्म हुआ, 1455 में 55, and he died in 1522. He was a Catholic humanist था, but this man was such a scholar. He was very fluent in Hebrew. He was very great scholar in Greek, and he knew Latin like anything. He was scholar in Hebrew, Greek, and Latin. Or this man studied in the University of Paris. He studied in the University of Basel. और उसने कई और यूनिवर्सिटीज़ में आगे अपनी एजुकेशन को एडवांस किया। ही वेंट फॉर अ वेरी वेरी एडवांस लेवल लर्निंग इन ग्रीक, एंड ही ऑल्सो वेंट फॉर अ वेरी वेरी एडवांस लर्निंग इन टू द हिब्रू ग्रामर, एंड ही ऑलरेडी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन। उसका नाम था जोहन रॉसलिन, मैंने आपको बताया। और ये जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति इसने लॉ भी किया, ही न्यू द लॉ ऑल्सो। और इस व्यक्ति को किसी एक ड्यूक का इंटरप्रेटर बना के भेजा गया। ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर यूरोप, और यूरोप में जब वो ट्रैवल किया तो वहाँ पे एक व्यक्ति से मिला वो, जिसका नाम था पिको डेला मिरांडोला। पिको डेला मिरांडोला जो था बहुत ही फाइन हिब्रू स्कॉलर था, very highly learned man. He was scholar, rather master of many languages. He knew very profound level of Hebrew and Greek and Latin and Spanish and French. बहुत ही learned elite बंदा था। लेकिन ये जो बंदा था जिसका नाम था पिको डेला मिरांडोला, आप गूगल सर्च कर सकते हैं जोहन रॉसलिन के ऊपर और पिको डेला मिरांडोला। ये व्यक्ति बहुत डीप था जूइश कल्ट में, जो मैं आपसे अक्सर बातें करता हूँ। ही वॉज अ कबाला का मिस्टिक था, एंड इटालियन रेनेसांस फिलोसोफर। उसको एरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो, हेरोडोटस, ही न्यू ऑल देयर वर्क्स, दे वर जस्ट ऑन हिज फिंगर टिप्स।
He knew Epicurean philosophy, Stoic philosophy. He knew all the European philosophy, the Western thought, and the Eastern mysticism. Very, very well refined man. तो ये जो बंदा था पिको डेला मिरांडोला, पिको डेला मिरांडोला का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट था किसके ऊपर? जोहान रोसलिन के ऊपर। जोहान रोसलिन, जोहान रोसलिन कौन है? जोहान रोसलिन वो व्यक्ति है जिसने मार्टिन लूथर को सब कुछ सिखाया है। हालेलुया। तो आपको मालूम ये जो बंदा था ये इटालियन रेनेसांस फिलोसोफर था, ग्रेट स्कॉलर। दिस मैन डिफेंडेड 900 थीसिस ऑन रिलीजन, फिलोसफी, नेचुरल फिलोसफी, मैजिक एंड एल्केमी। यू नेम, ही न्यू एनीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग। एंड ये जो व्यक्ति था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पिको डेला मिरांडोला, ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन कबाला। आपको मालूम क्रिश्चियन कबाला एक फॉर्म थी जो जो इस व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई, लेकिन इसकी रूट्स इससे भी पहले की हैं, जो मिस्टिक कबाला जूइश लोगों ने शुरू की थी। इसी में से थियोसॉफी निकली है। आप जानते हैं थियोसॉफी एक साइंटिफिक फॉर्म है कबाला की। इंडिया में इसकी रूट्स थी। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थियोसॉफी से इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि उनकी एक मित्र जो कांग्रेस की फाउंडिंग मेंबर थी, एनी बेसेंट, वो थियोसॉफिक सोसाइटी की इनिशिएटेड मेंबर थी, इनिशिएटेड मेंबर। तो ये सब कल्ट, डीप कल्ट की सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, जिसके जो मेंबर्स हैं बहुत इलीट लोग हैं, फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटीज, और ये वो लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं। दे ओन द वर्ल्ड। हालेलुया। तो इस व्यक्ति का, जिसका मैंने नाम लिया जोहान रोसलिन, जोहान रोसलिन का टीचर था पिको डेला मिरांडोला, और पिको डेला मिरांडोला ने जोहान रोसलिन को कोच किया, और जोहान रोसलिन ने मार्टिन लूथर को कोच किया, और मार्टिन लूथर को उसने इनहेरिटेंस में दिया एंटी सेमिटिज्म, कि यहूदी लोगों का विरोध करना है। आपको मालूम कौन सी बुक लिखी मार्टिन लूथर ने? मार्टिन लूथर रिफॉर्मर का पिता है, जिसके द्वारा प्रोटेस्टेंट पैदा हुए। अब मैं आपको कुछ शिक्षा देनी चाहता हूँ, मैं आशा रखता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। मार्टिन लूथर की एक बुक है जिसका नाम है ऑन द जूज एंड देयर लाइज। कुछ टाइटल हैं द जूज एंड देयर लाइज, यहूदी और उनके झूठ। बताऊं उसके विषय में वो क्या क्या लिखता है? मैं अभी आपके नोट्स पढ़ के बताता हूं आपको। मार्टिन लूथर क्या लिखता है इस बुक में। सबसे पहली बात सुनिए। फर्स्टली क्या कहता है? फर्स्ट टू सेट फायर टू देयर सिनेगॉग एंड स्कूल्स। मार्टिन लूथर कहता है अपनी इस बुक में, जूज एंड देयर लाइज में, कि जितने यहूदी हैं उनकी सिनेगॉग जहाँ वो इकट्ठे होकर आराधना करते हैं उनको आग लगा दो, और जो उनके स्कूल्स हैं, जो उनके रबिनिकल स्कूल्स हैं और जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो स्कूल हैं, उनको भी आग लगा दो। फिर क्या कहता है? दिस इज़ टू बी डन इन ऑनर ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड क्रिस्टनडम। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मान में और क्रिश्चियनिटी के सम्मान में हम ये करें, सो दैट गॉड माइट सी दैट वी आर क्रिश्चियंस। प्रभु को पता लगे कि हम क्रिश्चियन हैं। देखिए कैसी थॉट थी मार्टिन लूथर की जूश लोगों के लिए। फिर क्या लिखता है सुनिए आगे, उसकी बुक को कोट कर रहा हूं मैं। सेकेंडली आई एडवाइज दैट देयर हाउसेज ऑल्सो बी रेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। उनके घर बिल्कुल बुलडोज कर दो, तबाह कर दो यहूदी लोगों के घरों को। थर्ड, आई एडवाइज दैट देयर प्रेयर बुक एंड टेलमुडिक राइटिंग इन विच सच आइडोलेटरी, लाइज, कर्सिंग, ब्लास्फेमी आर टॉट। उनकी किताबों को जला दो। जो जूइश लोग प्रार्थना की किताबें हैं, जो टेलमुड हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हलागा था, हगाडा था, टेलमुड था, गमारा था, मिशना था, इन सब किताबों को जला दो, मार्टिन लूथर लिखता है। फोर्थ, आई एडवाइज दैट देयर रब्बीज बी फॉरबिडन टू टीच henceforth ऑन पेयर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड लिम्स, कि इनके रब्बी जो सिखाएं उनको पकड़ के या तो जान से मारो या उनके अंग काट दो। दिस इज़ व्हाट मार्टिन लूथर हैज़ रिटन। आप बुक
पढ़ सकते हैं खरीद के, जूज एंड देयर लाइज, इसमें आपको ये मिल जाएगा। फोर्थली वो क्या कहता है, फोर्थली एडवाइज दैट देयर रब्बीज बी फॉरबिडन टू टीच हैंसफोर्थ ऑन पेयर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ और लिम्स, ये मैंने आपको बता दिया। पांचवी बात क्या कहता है, फिफ्थ आई एडवाइज दैट सेफ कंडक्ट ऑन हाईवे शुड बी अबॉलिश्ड फॉर द जूज। यहूदियों की कोई सेफ्टी नहीं होनी चाहिए जब वो ट्रैवल करें। कंप्लीटली फॉर द जूज, ओनली फॉर द जूज, फॉर दे हैव नो बिजनेस इन द कंट्री साइड, उनका देश में रहने का कोई हक ही नहीं बनता है। सिक्स्थ आई एडवाइज दैट यूजरी बी प्रोहिबिटेड टू देम, अगर जूइश लोग बैंक में पैसा रखें तो उनको ब्याज नहीं मिलेगा, दे शुड नॉट गेट एनीथिंग। तो क्या कहता है, दैट ऑल कैश एंड ट्रेजर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड शुड बी टेकन अवे फ्रॉम देम, उनसे सारा गोल्ड सिल्वर कैश छीन लिया जाए। सेवंथ आई रेकमेंड पुटिंग ए फ्लायल, एन ऑक्स, ए हो, a spade, a distaff, a spindle into the hands of young, strong Jew and Jewesses, and letting them earn their bread in the sweat of their brow, कि यहूदी बच्चों को, जवानों को कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने नहीं भेजना है, उनके हाथ में कुंदाला दो, कुहाड़ी दो, स्पिंडल दो, उनको खत्तों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, मीनियल लेबर करने के लिए विवश करो, क्योंकि इनको अपने पसीने की रोटी खानी चाहिए। बट इफ़ वी आर अफ्रेड दैट दे माइट हार्म अस और आवर वाइव्स, आवर चिल्ड्रन, आवर सर्वेंट्स, आवर कैटल, कैस्ट देम आउट ऑफ यूरोप, यूरोप से बाहर निकालो उनको। ये मार्टिन लूथर ने लिखा है अपनी बुक में, बुक का नाम क्या है, जूज एंड देयर लाइज। और फिर क्या कहता है, यूरोप से बाहर निकाल दो, पूरे यूरोप से। आपको मालूम, पूरे यूरोप में से जूइश लोगों को मार मार के निकाला गया। स्पेनिश इंक्विजिशन में लाखों जूइश लोगों को मार दिया गया, घरों से बाहर निकाला गया। ब्रिटेन ने क्रूसेडर के टाइम पे जूइश लोगों को मारा, ब्रिटेन से निकाल दिया। मैं आपको फिर बताऊंगा, जिस देश ने जूइश लोगों पे हाथ उठाया उनका परमेश्वर यहोवा ने बैंड बजाया है। वो स्पेन हो, वो जर्मनी हो, वो ब्रिटेन हो, वो कोई भी इस्लामिक नेशन हो, यहोवा उनका बैंड बजाता है। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि ये 7 बातें उसने अपनी बुक में लिखी हैं, जूइश लोगों को एनहाइलेट कर दो। वो ये कहता था, जूज आर द स्कम ऑफ द अर्थ, ज़मीन की गंदगी हैं, धरती की गंदगी हैं। मार्टिन लूथर कैंपेन्ड अगेंस्ट द जूज। 3 मैं आपको मेजर सिटीज़ बताता हूँ। ही कैंपेन्ड, ही यूज टू होल्ड बिग मीटिंग्स एंड स्पीक अगेंस्ट द जूज। ही यूज टू एजुकेट द जर्मन एंड द यूरोपियन पीपल टू हेट द जूइश पीपल। तो जो इसने कैंपेन किए, सैक्सनी में, ब्रेंडनबर्ग में और सिलेसिया में, 3 मेजर जगह हेडक्वार्टर बनाए, सैक्सनी, ब्रेंडनबर्ग एंड सिलेसिया। तो जो इलेक्टर ऑफ सैक्सनी, उसका नाम था जॉन फ्रेडरिक, उसने एक मैंडेट पास किया मार्टिन लूथर से इंस्पायर होके, एक रॉयल डिक्री पास की, एंड ही प्रोहिबिटेड जूज फ्रॉम स्टेइंग इन द हाउसेज। दे विल हैव नो हाउस टू स्टे, एंगेजिंग इन बिजनेस और इवन पासिंग थ्रू हिज रेल्म। उसकी जो टेरिटरी है वहाँ से वो निकल भी नहीं सकते, वहाँ पे रहना, बिजनेस करना तो दूर की बात है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति के विषय में, उसका नाम है जोसेल ऑफ रोसेनहैम। आप गूगल सर्च कीजिएगा इस व्यक्ति के विषय में, JOSEL, जोसेल ऑफ ROSHEIM, जोसेल ऑफ रोसेहैम, जोसेल ऑफ रोसेहैम। दिस मैन वॉज द गवर्नर ऑफ माइनॉरिटी कॉल्ड द जूज। ओनली जूइश लोगों के ऊपर गवर्नर इसको रखा गया था, जोसेल ऑफ रोसेहैम। इसको गवर्नर अपॉइंट किसने किया था? होली रोमन एम्परर मैक्समिलान I ने और चार्ल्स द 5th ने। तो ये बंदा गवर्नर था, पॉलिटिकल पावर थी जूइश लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बंदा सैक्सनी में, जहाँ पे मार्टिन लूथर ने एक क्रूसेड चलाया था जूइश लोगों के विरोध में, दिस मैन ट्राई टू हेल्प द जूज ऑफ सैक्सनी
He wrote in his memoirs, he wrote in his book, he wrote in his memoirs that their situation was due to that priest whose name was Martin Luther. यहूदियों की plight, यहूदियों का बुरा हाल, उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार था मार्टिन लूथर. Name was Martin Luther. May his soul and body be bound up in hell. ये लिखा इसने, जोसेल ऑफ रोसेहेम ने. Who wrote heretical books? Whoever shall help the Jew shall be doomed to perdition. That is what Martin Luther taught. Whoever will help the Jewish people, he will be doomed to hell. Because they are cursed by God. They are abandoned by God. They are under God's severe judgment. That's what Martin Luther was teaching. And anti-Semitism touched its peak through this man's teaching. हालेलुया. मैं एक व्यक्ति के विषय में अध्ययन कर रहा था, उसका नाम है रॉबर्ट माइकल. रॉबर्ट माइकल, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स ऑफ डार्टमाउथ. ही राइट्स, सुनिए वो क्या लिखता है. ही राइट्स द जोसेल, द सेम गाय जोसेल ऑफ रोसहेम, वो उसके विषय में लिखता है. जोसेल ऑफ Rosheim asked the city of Starsbo to forbid the sale of anti-Jewish books of Martin Luther. इस व्यक्ति ने, जो रॉबर्ट माइकल है, वो हिस्टोरिकल बात लिखता है कि जो जोसेल ऑफ रोसेहेम था, उसने सिटी को लेटर लिखा था एज अ गवर्नर स्टार्ट्सबो की, कि मार्टिन लूथर की एंटी सेमिटिज्म की किताबों की सेल बंद कर दी जाए. मार्टिन लूथर रोट plenty of books against the Jews, and in Germany and in Europe they were selling like hotcakes. His books are responsible for promoting medieval anti-Semitism. Medieval anti-Semitism. Hallelujah. तो लेकिन वो माने नहीं, बट इवेंचुअली ही राइट्स, इवेंचुअली दे गेव हीड टू द लेटर ऑफ द गवर्नर. उसका रीज़न क्या था? क्योंकि एक पास्टर था हॉकफेल्डन सिटी में. हॉकफेल्डन सिटी में दिस वाज अ केस दैट केम इन द कोर्ट. ए लूथरन pastor in Hochfelden city argued in his sermon to his parishioners, and he said, why shouldn't we murder the Jews, for we have so many legitimate reasons to butcher the Jews. And he was quoting Martin Luther. तो उसके बाद वो बुक की जो सेल थी रोक दी गई. अंजू जी, आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं. यू कैन गूगल सर्च, यू कैन फाइंड ऑल दिस दैट आई एम टॉकिंग. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग, कोई मेकअप बात नहीं कर रहा हूँ. इट्स हिस्टोरिकल एविडेंस. हालेलुया. तो अगर आप पढ़ेंगे कि ये जो बुक थी मार्टिन लूथर की, जूज एंड देयर लाइज, दिस बुक वाज सोल्ड इन मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. आफ्टर दैट मार्टिन लूथर रोट 125 पेजेस और लिखे उसने जूश लोगों के खिलाफ. वोम श्केम हेम्फोरोस, इसको भी आप देख सकते हैं. VOMSCHEM HAMPHORAS, हेम्फोरस. वोम शकेम हेम्फोरस, ये उसकी बुक है. उंड वोम ग्लश क्रिस्टी, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? इसकी ट्रांसलेशन है ऑफ द अननोएबल नेम एंड द जनरेशंस ऑफ क्राइस्ट. इस बुक में he equates the Jews with the devil. आप अगर पढ़ेंगे ना, पढ़िए आप हिटलर की बुक. हिटलर ने बुक लिखी एक, माइन काफ, MEINKAMPH, माइन काफ. पढ़िए इस बुक को. हिटलर was so deeply influenced by the writing of Martin Luther, so deeply, कि उसने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 6 मिलियन जूस को मारा है.
थोड़ा अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, क्यों पृथ्वी की कौमें, पृथ्वी के राष्ट्र इज़राइल के विरुद्ध में हैं। परमेश्वर अपने दास दानियल को इंटरप्रिटेशन देता है उस ड्रीम की जो नबूकदनसर राजा देखता है, एक स्टैच्यू, उसके अंदर दुनिया की सारी एम्पायर्स हैं जो पृथ्वी पर रूल करेंगी, और डैनियल उसे इंटरप्रेट करता है। आपको मालूम, ये जो स्टैच्यू था, उसके बाद डैनियल 4 बीस्ट देखता है, लायन, लेपर्ड, बेयर, तरह तरह के मुख्तलिफ बीस्ट देखता है, और वो एक बड़ा स्टैच्यू देखता है। ये सब क्या है? ये वर्ल्ड एम्पायर्स हैं जो जूइश लोगों का दमन करेंगी, उन्हें मारेंगी। क्यों मारेंगी भाई? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं आपको कितने दिन से ये वचन बता रहा हूँ, प्रभु यहोवा क्या कहता है? प्रभु यहोवा कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाएं मानोगे, मेरे वचनों पे चलोगे, मेरे हुक्मों और मेरी विधियों की मन चित लगा के पालना करोगे, तो मैं पृथ्वी की सब कौमों में से तुम्हें शिरोमणि करूँगा। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे वैरियों से मैं खुद लड़ूंगा। परमेश्वर कहता है, जो तुम्हें बरकत देंगे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुम्हें लानत देंगे उनको मैं लानत दूंगा। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ एक मार्ग से आएंगे, मैं 7 मार्गों से उनको खदेड़ूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, सर बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है, तुम्हारी एक भी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारी लड़ाइयाँ लड़ूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं स्वर्ग को खोलूंगा और स्वर्ग की चुनिंदा चोजन ब्लेसिंग की बारिश करूंगा तुम्हारे ऊपर। और परमेश्वर कहता है, आई विल मेक श्योर दैट देयर इज नो एनफ रूम टू कंटेन माई ब्लेसिंग इन योर होम्स। आई विल ब्लेस यू बियॉन्ड एनी मेजर। You will not be blessed, but you will be blessing for the nations of the earth only if you will hear my word, only if you will love me, only if you will follow me, only if you will obey me, only if you will do my bidding, only if you will stay faithful to me. All this I will do for you. ये अलौकिक वायदे करने वाला परमेश्वर भाई और बहनों आपको और मुझे मिला है। मार्टिन लूथर की तरह नहीं आपने करना। हमने इज़राइल को रिप्लेस नहीं किया। मार्टिन लूथर ने यह सिखाया कि इज़राइल कर्ज के नीचे आ गया। आपको मालूम, बहुत से इवेंजेलिकल लोगों ने उस टीचिंग को परचेज किया, और बहुत सी मिनिस्ट्रीज, बहुत सी चर्चेस के ऊपर यह कर्ज आया, कर्स ऑफ एंटी सेमिटिज्म। प्रभु यहोवा ने एक वाचा बांधी जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 में इब्राहिम के साथ। प्रभु ने कहा, दे हु ब्लेस यू आई विल ब्लेस एंड दे हु कर्स यू आई विल कर्स। दिस इज ए वेरी पावरफुल कवनेंट, दिस इज इररिवोकेबल, immutable. God will not break his commitment that he gave unto Abraham, our father. Not only the father of the Jewish people, but he is our father. He is the father of our Lord Jesus Christ. Jesus is his seed. So am I am his seed. तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है, पढ़िए एक वचन जल्दी से। प्रेरित पौलुस कहता है, रोमियो की पत्री में आइए, हालेलुया, 11 अध्याय, रोमन्स चैप्टर नंबर 11। लेट मी रीड फॉर यू रोमन्स चैप्टर नंबर 11, उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूं 22 वर्ड्स। रोमन 11:22। Behold therefore the goodness and severity of God on them which fell. Severity, but towards thee goodness. If thou continue in his goodness, otherwise thou also shall be cut off. परमेश्वर कहता है, देखो परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की सजा, सजा या दंड इस्राएल पे जो आया। क्यों? क्योंकि वो उसमें बने नहीं रहे, उसने उन्हें काट दिया। अविश्वास के कारण वो टहनियाँ काट दी गई जैतून के दरख्त में से। और कहता है, गुडनेस तेरे लिए, मेरे लिए और आपके लिए, हम जो अन्य जाति के लोग हैं। वचन बताता है, तुम परमेश्वर की प्रजा ना थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम्हारे ऊपर दया नहीं थी, तुम क्रोध की संतान थे, पर अब तुम्हारे ऊपर दया की गई है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम अंधकार में ही नहीं थे, तुम स्वयं अंधकार थे,
You were aliens to the commonwealth of Israel. You had never obtained mercy, but God, who is rich in mercy, He has demolished the middle wall of partition, and in Christ Jesus, hallelujah, He has given us commonwealth. आप समझते हैं commonwealth क्या होता है? India is a commonwealth country. ब्रिटेन की wealth के co-heirs हैं हम. Commonwealth, hallelujah. We are the commonwealth with Israel. हालेलुया। परमेश्वर ने वही मिरास के भागी अन्य जाति की कलीसिया को, अन्य जाति की कौमों को, पृथ्वी की कौमों को बना दिया। तो अब आप देखें, इसका 21 वचन पढ़ें, या 20 से पढ़ता हूँ, 20 से भी नहीं, मैं इसका 17 से पढ़ता हूँ, 17 से, Romans 11:17। बट इफ सम ऑफ द ब्रांचेस बी ब्रोकन एंड दाउ बीइंग वाइल्ड ऑलिव ट्री वट ग्राफ्ट in among them, and with them partaker of the root and the fatness of the olive tree। कुछ टहनियाँ काट दी गई, हम जंगली टहनियाँ थे, जंगली दरख्त थे, हमें यहोवा ने अपनी करुणा से काटा, क्योंकि यहोवा गोद लेके ले पालक पुत्र और पुत्रियाँ बनाता है। हालेलुया। तो उसने हमें उस ट्री के अंदर, जिस ट्री का नाम है इब्राहिम, इसहाक और याकूब, जिस दरख्त का नाम है इज़राइल, उस दरख्त के अंदर हमें क्या कर दिया? ग्राफ्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर partaker ऑफ द सेम रूट एंड द फैटनेस ऑफ द ऑलिव ट्री। द सेम ऑयल, द सेम सैप इज फ्लोइंग थ्रू मी एंड थ्रू यू, बिकॉज वी आर ग्राफ्टेड इन द ट्री। तो क्या कहता प्रभु का दास? बोस्ट नॉट अगेंस्ट द ब्रांचेस, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee। ये मार्टिन लूथर ने बहुत काम किया रोमन्स के ऊपर, एपिस्टल ऑफ रोमन्स पे। अलास हिज आइज वर ओपन टू दीज स्क्रिप्चर्स। पढ़िए क्या कहता है? बोस्ट नॉट अगेंस्ट द ब्रांचेस, बट इफ दाउ बोस्ट, दाउ बेयरस्ट नॉट द रूट, बट द रूट दी। जड़ इब्राहिम, इसहाक, यकूब है, जड़ इज़राइल है, तना इज़राइल है, उसके अंदर टहनियाँ हो हम। भाई, हम घमंड नहीं कर सकते, हम जड़ों को नहीं थाम रहे, जड़ें हमें जीवन दे रही हैं। चर्च कभी इज़राइल को रिप्लेस नहीं कर सकती। चर्च को आइडेंटिटी मिली है, कलीसिया को आइडेंटिटी मिली है इज़राइल नामक जैतून के दरख्त के अंदर। इज़राइल जैतून का दरख्त है रूहानी आलम में, इज़राइल फिग ट्री है पॉलिटिकल आलम में। वो अंजीर का दरख्त है और वो जैतून का दरख्त है। और अब देखें क्या कहता है प्रभु? दाउ विल्ट से देन द ब्रांचेज वर ब्रोकन ऑफ दैट आई माइट बी ग्राफ्टेड इन। वेल, बिकॉज ऑफ अनबिलीफ दे वर ब्रोकन ऑफ, एंड दाउ स्टैंडेस्ट बाय फेथ। उनको काटा गया अविश्वास के कारण, और हम जैतून के दरख्त के अंदर लगाए गए हैं विश्वास के कारण। हालेलुया। कर्मों के कारण नहीं, अपनी किसी खूबी लियाकत के कारण नहीं, अपनी किसी रेशियल प्रेफरेंस के कारण नहीं, अपनी किसी और भौतिक खूबी के कारण नहीं, केवल विश्वास के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह से और मेमने के लहू की कृपा के कारण हम जैतून के दरख्त के अंदर रोपे गए। आपका डैडी है इब्राहिम, आपका डैडी इसहाक है, याकूब है। हालेलुया। ये है पापा डैडी। आप तो दूसरे बंदों को पापा डैडी बोल रहे हो यार, ये पापा डैडी हैं। मलाकी की किताब पढ़िए, क्या लिखता मलाकी? मलाकी कहता है जब एलिया आएगा, वो मसा आएगा, स्पिरिट ऑफ एलाइजा, वो क्या करेगा? वो बेटों को बाप की ओर मोड़ेगा और बाप को बेटों की ओर मोड़ेगा, बेटों के दिल को बाप की ओर। बेटे कौन है? हम जो चर्च हैं, पृथ्वी के कुल, गोत्र, भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग देश, अलग अलग नस्ल, अलग अलग एथनिक ग्रुप, अलग अलग जेनेटिक पूल, अलग अलग कल्चर से मेमने के लहू के द्वारा जो खरीदे गए हैं। हम सबका बाप है कौन? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एलिया, मूसा, इज़िकियल, डैनियल, जरमाया, यशाया, हबक्कुक, सपनाया, ज़कराया, हग्गाय, मलाकी, ये सब हमारे पुरखे हैं। ये हैं आपके पापा डैडी। हालेलुया। तो क्या लिखता है यहाँ पे? लिखता है वेल, बिकॉज ऑफ अनबिलीफ दे वर ब्रोकन। अविश्वास के कारण वो तोड़ दिए गए, हम कायम हैं विश्वास के कारण। अब क्या कहता है 21 वचन में? फॉर इफ गॉड स्पेयर्ड नॉट द नेचुरल ब्रांचेस। जो नेचुरल थी भैया, जो जड़ों ने पैदा की थी ब्रांचेस, वो इज़राइल है।
हम बाहर से लाके ग्राफ्ट किए गए हैं। अगर परमेश्वर ने उनको स्पेयर नहीं, इफ गॉड स्पेयर नॉट द नेचुरल ब्रांचेस, टेक हीड, ध्यान रख। जो लोग कहते हैं ना एक बार मुक्ति मिल गई तो परमानेंट ठप्पा लग गया स्वर्ग जाने का, उनको ये वचन पढ़ना चाहिए। प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? फॉर इफ गॉड स्पेयर नॉट द नेचुरल ब्रांचेस, टेक हीड लेस्ट ही ऑल्सो स्पेयर नॉट दी। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे भी काट डाले। तो क्या कर? टेक हीड, घमंड मत कर, अकड़ मत, दिखावा मत कर, हलीमी का जीवन जी। बिहोल्ड देयर फॉर द गुडनेस ऑफ गॉड, जो मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा था। 23 वचन अब पढ़ेंगे। एंड दे ऑल्सो इफ दे अबाइड नॉट स्टिल इन अनबिलीफ शैल बी ग्राफ्टेड इन, फॉर गॉड इज एबल टू ग्राफ्ट देम इन अगेन। यहूदियों को, अगर हम अन्य जाति के जो लोग थे, हमें यहोवा ने अंदर, पंजाबी में कहते प्योंद चाड़ना, अगर हमें ग्राफ्ट कर दिया है तो वो उन्हें भी फिर कर देगा। हालेलुया। इफ दाउ वट कट आउट ऑफ द ऑलिव ट्री विच इज वाइल्ड बाय नेचर एंड वट ग्राफ्ट कॉन्ट्ररी टू द नेचर इन टू द गुड ऑलिव ट्री, हाउ मच मोर शैल दीज विच बी द नेचुरल ब्रांचेस बी ग्राफ्टेड इन टू द ओन ऑलिव ट्री। सुने कितनी ज़बरदस्त बात प्रेरित पौलुस कहता है जो नेचुरल ब्रांचेस थी, यहोवा ने उनको काट दिया, और तू नेचुरल था नहीं, तू किसी और जंगली जैतून के दरख्त पे बड़ा पला था, तेरी परवरिश जंगली जैतून के दरख्त पे हुई थी, लेकिन यहोवा ने तुझे काटा अपनी सामर्थ, अपनी कुव्वत, अपनी अगम्य बुद्धि से, और तुझे असली जैतून के अंदर रोप दिया, नेचुरल के अंदर तुझे लगा दिया। तो कह रहा है कि उनके लिए जो नेचुरल टहनियाँ कटी हुई हैं, उनके लिए कितना ईजी है दोबारा ग्राफ्ट हो जाना। प्रेरित पौलुस कहता है सारा इस्राएल बचाया जाएगा। हालेलुया। 12 अध्याय जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12 वचन पढ़िएगा। परमेश्वर इज़राइल को बचाएगा। एक सोता फूट निकलेगा इज़राइल की पलीतगी को दूर करने के लिए, इज़राइल की इन्निक्विटी को दूर करने के लिए एक चश्मा बहाएगा यहोवा। वो यीशु मसीह के लहू का ही चश्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह ही उनका मोक्षदाता है। मोक्ष उद्धार केवल क्रूस के द्वारा है। अब दूसरा प्लान नहीं है कोई। ये फॉल्स टीचिंग है टैलमुड की और मिशना की, कि यहूदियों के लिए यहोवा का अलग सेपरेट प्लान ऑफ साल्वेशन है। देयर इज़ ओनली वन प्लान ऑफ साल्वेशन फॉर द ज्यूज़ एंड द जेंटाइल्स। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह सामरी औरत से कहता है साल्वेशन इज़ ऑफ द जूज़, मुक्ति यहूदियों से है। फिर प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस लिखता है कि मैं सुसमाचार, रोमियो 1:14, मैं सुसमाचार प्रचार करने से शर्माता नहीं, क्योंकि ये जो सुसमाचार है, आपको मालूम ये क्या है? मैंने आपको बताया, हिब्रू में सुसमाचार को क्या कहते हैं? बसोरा। गॉस्पल को हिब्रू में बोलते हैं बसोरा। बसोरा का मतलब होता है मीट, यीशु मसीह का मीट, यीशु मसीह का मांस। इसलिए उसने अपना मांस दिया और अपना लहू दिया खाने के लिए। दिस इज द फ्लैश ऑफ गॉड। आपको मालूम परमेश्वर के राज्य को हिब्रू में क्या कहते हैं? बसोरा हा मालखुता, मांस की किंगडम है ये यीशु मसीह के। तो क्या कहता है यीशु मसीह? हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार का 23 अध्याय का 39 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। फॉर आई से अनटू यू, यू शैल नॉट सी मी हेंसफोर्थ। यहूदियों से कह रहा है, कहता तुम मुझे अब नहीं देखोगे, टिल ई शैल से ब्लेसेड इज ही दैट कमिथ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। तुम अब मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम उस दिन ये नहीं कहोगे, धन्य है वे जो यहोवा के नाम में आता है। वो फिर आएगा। जकरिया कहता है वो उसके शरीर को देखेंगे और कहेंगे ये घाव कैसे तुझे जो मिले हैं? तो वो उनसे कहेगा मेरे अपनों ने मुझे दिए हैं। यीशु मसीह इज़राइल से इतना प्यार करता है, उनके घावों को समेट के रखा अपने बदन में। आपको मालूम पुराना समय था वो, जब मतलब किसी की कोई गर्लफ्रेंड होती थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड को गुलाब का फूल देती थी और वो उसको अपनी कॉलेज की बुक के अंदर ही रख देता था और वो सूख जाता था और उसकी किसी और से शादी हो जाती थी और कहीं 20 साल बाद वो पुरानी बुक खोल के देखता था तो उसे वो सूखा हुआ गुलाब मिलता था। So Jesus is carrying the wounds in his body.
They are the stigmas of love that he has for the Jewish people. Hallelujah. जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। मैं और इसके ऊपर आपको अध्ययन बताऊंगा कैसे ब्रिटेन के ऊपर लानत आई और कैसे बरकत आई, क्योंकि उन्होंने जूइश लोगों को ब्लेस किया। ब्रिटेन के अंदर जूइश ब्लड है। मैंने आपको बताया था ब्रिटेन का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो तो। ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, दे हैव द ब्लड ऑफ एफ्रेम एंड मनस्से। तो कौन कौन सा राष्ट्र जिसने इज़राइल का साथ दिया? कैसे यहोवा ने रशा को बरकत क्यों दी? रशा के ऊपर बरकत किस फील्ड में आई? मिलिट्री के एक्सपेंशन में, मिलिट्री के इक्विपमेंट बनाने में। और आपको मालूम, किसी समय पर्शिया, जो आज ईरान है, जो इज़राइल की हस्ती मिटाना चाहता है, इज़राइल को मेडिटरेनियन सी में पुश कर देना चाहता है, कभी इज़राइल का प्रेमी था। ये पर्शिया के अंदर, ईरान के अंदर चेंज पिछले 70-80 साल के अंदर ही आ गई है। ये चेंज पहले ऐसी नहीं थी चेंजेस। इंडिया हमेशा इज़राइल के संग खड़ा हुआ है। हमारे देश का प्रधानमंत्री इज़राइल के साथ ऐसे जैसे हैंड इन ग्लव होता है। प्रभु की पहली वाचा काम करती है, जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे लानत देंगे उन्हें मैं लानत दूंगा। इज़राइल के संग खड़े हों। एंटाई सेमिटिज़म के झांसे में मत आइए। बहुत सी चर्चेज़ की टीचिंग एंटाई सेमिटिक है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। यरूशलेम की शांति के लिए रोज़ प्रार्थना करें। प्रे फॉर द जूइश पीपल। जूइश लोगों की नजात के लिए सो करें। गॉड विल prosper you beyond your wildest imaginations. The Lord bless you in Jesus' mighty name. Amen.